नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं कई वीडियो लेकर उपस्थित हो चुका हूं, जिसमें ये इंग्लिश ग्रामर का वीडियो मैं बना के दे रहा हूं इस समय। और इसका अध्ययन चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं। और इसमें टेंस चल रहा है, इसमें टेंस ज्ञान चल रहा है। और टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है। इसके कुछ उदाहरण रह गए हैं, कुछ अलग से उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लगभग वही उदाहरण हैं। मैं कंबाइंड करके इकट्ठा मैं एक ही जगह चारों सेंटेंसों के, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर टेंसों के 4 तरह के वाक्य होते हैं, 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। ये 4 तरह के जो हर टेंसों में वाक्य होते हैं, ऐसे ऐसे ही 4 तरह के टेंस हर टेंसों में आगे आगे चल के आएंगे। फार्मूला कुछ फार्मूले चेंज होंगे, और बाकी लगभग सहायक क्रियाएँ कुछ फार्मूला लगभग सेम रहता है, और कुछ सहायक क्रियाएँ चेंज होती रहती हैं बीच में, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। यदि उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखे होंगे पिछले, तो निश्चय ही आप आगे आपको बहुत ही आसानी होगी, आसानी आप महसूस करेंगे, और आपको स्वतः ही कुछ न कुछ आता चला जाएगा, आपका मनोबल बढ़ता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो चारों तरह के जो सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसों के कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं। अध्यापिका प्रतिदिन अपने विषय को पढ़ाती है। टीचर टीच हर सब्जेक्ट डेली। इसका ट्रांसलेशन होगा ये कौन सा? सबसे पहले देखिए मित्रों, ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। जब हमें पता हो गया कि ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इन चारों में से कौन सा है? हमें यह पता यदि चल गया कि इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इनमें से कोई है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ये क्लियर हो गया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम देखेंगे, हमारे मन में प्रश्न ये उठना चाहिए कि यह कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि हर टेंस के 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। हर टेंस के 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो यह निश्चित हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द नहीं है, और न तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक शब्द है। यदि ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो वह क्या होगा? साधारण वाक्य होगा। अध्यापिका प्रतिदिन अपने विषय को पढ़ाती है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है। तो इसमें इस वाक्य में जैसा कि मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले कर्ता लगेगा, कर्ता का प्रयोग होगा। कर्ता क्या है? अध्यापिका यानी टीचर। टीचर क्या करती है? टीच यानी पढ़ाती हैं। तो इसमें ई एस लगा है, जैसा कि मैंने बताया है। सी एच, एस एच, एक्स, ओ, ये सब यदि क्रिया के अंतिम में आते हैं तो वहाँ हम ई एस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें टीच का टीचेज हो गया, ई एस लगा गया। टी ई ए सी एच ही होता है टीच मीन्स पढ़ाना, इसमें ई एस लग गया तो टीचेज हो गया, टीच हो गया, तो टीच हो गया। उसके बाद क्या हुआ? क्या पढ़ाती हैं? सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, विषय को पढ़ाती हैं ना। तो क्या है? अपने विषय को। अपने के अर्थ में एक स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, क्या? हर प्रयोग होता है। जैसे शी यानी वह स्त्री है, स्त्री के लिए, औरतों के लिए प्रयोग हर का प्रयोग होता है अपने के अर्थ में, मैंने बताया है पहले। उसके बाद में प्रतिदिन बचा, इसमें सिर्फ प्रतिदिन। प्रतिदिन की इंग्लिश होगी क्या? डेली। तो ये अनुवाद संपन्न हुआ। टीचर टीच हर सब्जेक्ट डेली। आइए आगे बढ़ते हैं। वह प्रतिदिन अपने कार्य करता है। ही डज हिज वर्क डेली। इसका अनुवाद क्या हुआ? ही डज हिज वर्क डेली। डज कैसे हुआ? डज सहायक क्रिया नहीं है मित्रों, ये वाला, ये डज जो लिखा हुआ है ये डू का डज हुआ है। डू का डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस लगता है यदि वह एक वचन का करता हो,
और साधारण वाक्य हो। तो ये साधारण वाक्य है, ये कन्फर्म हुआ, वह प्रतिदिन जाता है। साधारण वाक्य की पहचान कैसे होगी? मैंने बताया है कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक शब्द जिस वाक्य में नहीं आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य यह क्लियर हो गया। तो इसमें यस या यस लगता है यदि एक वचन कर्ता हो, और उस प्रकार ये लगा ही का, वह का ही हुआ, वह का ही हो गया। उसके बाद में हम फार्मूले पे जाएंगे। आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि फार्मूला इसका यह कहता है कि सबसे पहले कर्ता सबसे पहले, उसके बाद में सहायक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। सहायक क्रिया क्या है? करना, करता है। डू मीन्स करना होता है, DO, डू मीन्स करना। उसके बाद में इसमें ES, यस या यस का प्रयोग होता है चूँकि, तो ओ है, ओ के लास्ट में ओ सबसे लास्ट में है मित्रों। DO यानी डू मीन्स करना, तो ओ अंतिम में होता है, तो ES जुड़ जाता है क्रिया में, तो ES जुड़ा, डज हो गया। उसके बाद में क्या करता है? अपने कार्य, माने हिज वर्क। अपने कार्य यानी हिज वर्क, ही का हिज हो जाता है, और वर्क माने कार्य होता है। उसके बाद में क्या बचा? प्रतिदिन का डेली हो गया, तो ही डज हिज वर्क डेली, इसका ट्रांसलेशन ये संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक डेली। यहाँ पर देखिए रीड, केवल रीड आया है, रीड से नहीं, या ES भी नहीं लगा है, न तो यस लगा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें बहुवचन है मित्रों, इसमें एक वचन नहीं, इसमें बहुवचन है। बहुवचन जहाँ रहेगा वहाँ पे यस या ES कभी नहीं लगेगा। यस या ES यहीं से ख़त्म हो जाता है लगना, इसका प्रयोग बिल्कुल बंद हो जाता है। केवल एक वचन का कर्ता हो और साधारण वाक्य हो तो यस या ES का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ, इसका होगा आई रीड द बुक डेली। आई रीड द बुक डेली। आगे बढ़ते हैं मित्रों। मैं समाचार पत्र प्रतिदिन पढ़ता हूँ, आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। मैं कंप्यूटर प्रतिदिन चलाता हूँ, आई ऑपरेट द कंप्यूटर डेली। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। पिताजी प्रतिदिन कार्यालय जाते हैं, द फादर गोज़ टू ऑफिस डेली। फादर गोज़ टू ऑफिस डेली। तुम पतंग उड़ाते हो, यू फ्लाई द काइट। तुम मोटरसाइकिल चलाते हो, यू ड्राइव द मोटरसाइकिल। विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, विराट कोहली प्ले द क्रिकेट मैच। नीरज चोपड़ा खेलते हैं, नीरज चोपड़ा प्लेज। चपरासी घंटी बजाता है, द प्यून रिंग द बेल। वे बस से अपने घर जाते हैं, दे गो टू देयर होम बाई बस। वह कार्य नहीं करता है, नेगेटिव आ गया मित्रों, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अब अभी तक तो अफर्मेटिव का था, अब नेगेटिव। चारों सेंटेंस मैं बताऊंगा मित्रों आज, और इसको कंप्लीट करते हैं। फिर अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म होगा, की समाप्ति होगी, और अगले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अच्छा, इसका अनुवाद इस प्रकार है मित्रों। एक दो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद में स्पीड पकड़ता हूँ। फिर वह कार्य नहीं करता है, तो इसका फार्मूले पे जाना है। अनुवाद करने से पहले दिमाग में आना चाहिए कि फार्मूला इसका क्या कहता है। तो नकारात्मक वाक्य आ गया तो यस या ES का खात्मा हो गया, यस या ES का प्रयोग खत्म हो गया यहाँ से। और शुरुआत करते हैं कहाँ की? सहायक क्रिया की। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद हमारा फार्मूला कहता है, क्या कहता है कि सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता वह का ही हो गया। उसके बाद में डू या डज लगाते हैं कर्ता अनुसार। कर्ता एक वचन का है तो डज का प्रयोग, और बहुवचन का है तो डू का प्रयोग करते हैं, आपको पता है। तो वह चूँकि एक वचन का कर्ता है इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं,
फार्मूला के अनुसार। फार्मूला कहता है कि नाट लगाओ, तो नाट लगा दिए। उसके बाद करना होता है, क्या कार्य करना, तो करता है का होता है डू मीन्स करना, डू लगा दिए। उसके बाद क्या लगाना है, अच्छा इसमें यस या यस नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है मित्रों। फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और उसके बाद क्या करना है, हिज वर्क, क्या करता है वह, अपने कार्य। यहाँ अपने कार्य नहीं करता, वहाँ अपने लिख लेना है, अपने कार्य नहीं करता है तो हिज वर्क हो जाएगा। और डेली, प्रतिदिन यहाँ होना चाहिए, वह प्रतिदिन अपने कार्य नहीं करता है, तो यहाँ हो जाएगा ही डज नॉट डू हिज वर्क। ये क्लियर होगा। जैसे मैं प्रतिदिन किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डो नॉट रीड द बुक डेली। आई, मैं का आई हो गया, और मैं बहुवचन है तो इसलिए डू का प्रयोग हुआ। उसके बाद में नॉट का प्रयोग हुआ। उसके बाद रीड मीन्स पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग हुआ मित्रों। उसके बाद में द बुक, बुक लिखा। उसके बाद में प्रतिदिन है तो डेली कर दिया। अगला ट्रांसलेशन है, मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ता हूँ, आई डो नॉट रीड द न्यूज़पेपर। उसी प्रकार है, कर्ता, फिर सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग, यहाँ बहुवचन चूंकि है कर्ता इसलिए डू का प्रयोग किया, फिर नॉट का प्रयोग किया, फिर रीड मीन्स पढ़ना होता है, और क्या पढ़ता है, द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, तो द न्यूज़पेपर हो गया। न्यूज़पेपर के पहले द का प्रयोग करते हैं। मैं कंप्यूटर प्रतिदिन नहीं चलाता हूँ, मैं प्रतिदिन कंप्यूटर नहीं चलाता हूँ। आई डू नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर डेली। ये मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, फिर स्पीड पकड़ते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई मीन्स मैं। उसके बाद हमने प्रयोग किया क्या, कर्तानुसार सहायक क्रिया। सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग होता है। बहुवचन चूंकि करता है मैं बहुवचन करता होता है, इसके साथ डू का प्रयोग किया। उसके बाद में नॉट का प्रयोग किया हमने। फिर प्रयोग क्या करना है, मुख्य क्रिया प्रयोग करनी चाहिए। मुख्य क्रिया इसमें है खेलना, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो प्ले मीन्स खेलना होता है, प्ले प्लेड प्लेड होता है, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। तो आगे हम द क्रिकेट, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो द क्रिकेट लगा दिए। आई डो नॉट प्ले द क्रिकेट है हमारा ट्रांसलेशन संपन्न हुआ। आइए मित्रों आगे देखते हैं। पिताजी प्रतिदिन कार्यालय नहीं जाते हैं, पिताजी प्रतिदिन कार्यालय नहीं जाते हैं। द फादर डज नॉट गो टू ऑफिस डेली। तुम पतंग नहीं उड़ाते हो, यू डो नॉट फ्लाई द काइट। तुम मोटरसाइकिल नहीं चलाते हो, यू डो नॉट ड्राइव द मोटरसाइकिल। विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेलते हैं, विराट कोहली डज नॉट प्ले द क्रिकेट मैच। नीरज चोपड़ा नहीं खेलते हैं, नीरज चोपड़ा डज नॉट प्ले। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, द प्यून डज नॉट रिंग द बेल। वे बस से अपने घर नहीं जाते हैं, दे डो नॉट गो देयर होम बाई बस। क्या दिनेश गांव जाता है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द आ गया मित्रों। प्रश्नवाचक शब्द जैसे ही आ जाएगा उस समय कर्ता का प्रयोग बीच में होगा। सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग होता है यहाँ। क्या यदि शब्द पहले आता है, क्या शब्द, क्या एक प्रश्नवाचक शब्द है, यदि पहले आता है तो सबसे पहले हम क्या का प्रयोग न करके क्या व्हाट तो कहीं लिखेंगे ही नहीं। यदि क्या पहले आ रहा है तो क्या शब्द का की इंग्लिश लिखेंगे ही नहीं, और सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये फार्मूला हमारा कहता है, किसका, इंट्रोगेटिव का फार्मूला कहता है। तो सबसे पहले कर्तानुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। एक वचन करता, चूँकि दिनेश एक वचन है, एक आदमी है, इसलिए एक वचन करता हुआ, तो यहाँ डज का प्रयोग किया। फिर कर्ता, हमारा फार्मूला कहता है कर्ता का प्रयोग करो। फिर हमने दिनेश का प्रयोग कर दिया, यहाँ दिनेश हो गया। उसके बाद में दिनेश, फिर मुख्य क्रिया कहता है फार्मूला कि मुख्य क्रिया लगाओ। मुख्य क्रिया जाता है, गो मीन्स जाना होता है, गो कर दिया। उसके बाद कहाँ जाता है, टू होम, गो टू होम। किसी स्थान के पहले
टू लगाया जाता है, तो टू के पहले स्थान के पहले हमने टू लगाया, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमारा अनुवाद संपन्न हुआ। अनुवाद क्या हुआ? डज दिनेश गो टू विलेज? क्या दिनेश गांव जाता है? अगला ट्रांसलेशन है मित्रों, क्या मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ? क्या मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ? आई रीड द बुक डेली? इसमें भी वही प्रयोग है। क्या शब्द पहले है तो सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर मैं का आई हो गया, फिर रीड हो गया, फिर द बुक क्या पढ़ता हूँ? बुक पढ़ता हूँ, उसके बाद में डेली। क्या मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ? डू आई रीड द न्यूज़पेपर? क्या मैं कंप्यूटर प्रतिदिन चलाता हूँ? क्या मैं कंप्यूटर प्रतिदिन चलाता हूँ? डू आई ऑपरेट द कंप्यूटर डेली? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले द क्रिकेट? क्या पिताजी प्रतिदिन कार्यालय जाते हैं? डज द फादर गो टू ऑफिस? यहाँ पे पिताजी एक ही हैं, एक वचन करता है चूँकि, इसलिए डज का प्रयोग हुआ। और डज द फादर गो टू ऑफिस डेली? क्या वे बस से अपने घर जाते हैं? डू दे गो देयर होम बाई बस? क्या तुम पतंग उड़ाते हो? डू यू फ्लाई द काइट? क्या वे अपने घर जाते हैं? डू दे गो टू देयर होम? क्या राहुल क्रिकेट खेलते हैं? डज राहुल प्ले द क्रिकेट? क्या चपरासी घंटी बजाता है? डज द प्यून रिंग द बेल? क्या वे अपने घर जाते हैं? डू दे गो देयर होम? दिनेश क्यों नहीं जाता है? इसमें क्यों आ गया मित्रों? अब क्यों नहीं, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो शब्द आ गया। तो उस शब्द आता है तो सबसे पहले मैं एक ट्रांसलेशन बता दूं, फिर धड़ाधड़ आगे बढ़ते हैं। दिनेश क्यों नहीं गांव जाता है? दिनेश क्यों नहीं गांव जाता है? तो सबसे पहले इसका फार्मूला यह कहता है कि क्यों शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे यदि बीच में रहे तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है। तो क्यों का वाई पहले लिख देंगे। उसके बाद में फार्मूला कहता है हमारा कि सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया कौन सा प्रयोग करें? दिनेश चूँकि एक आदमी है, एक वचन है, एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो वाई डज हो गया। उसके बाद में हम कर्ता का प्रयोग करेंगे, दिनेश को लिख देंगे सीधा। उसके बाद में फार्मूला कहता है हमारा कि नाट का प्रयोग करें, तो नाट का प्रयोग कर देंगे। नहीं चूँकि हो गया नकारात्मक वाक्य ये है और प्रश्नवाचक है, तो नहीं शब्द आया है तो नहीं का प्रयोग किए। उसके बाद हमारा फार्मूला कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रयोग करें। मुख्य क्रिया होता है जाना, जाता है, तो जाना मुख्य क्रिया है। जाना का हो गया गो मीन्स जाना, जाता है। कहाँ जाता है? गांव जाता है। टू विलेज लिख दिया, ये क्लियर हो गया, ये ट्रांसलेशन हुआ। क्या हुआ? वाई डज दिनेश नॉट गो टू विलेज? इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस ही है। तो ये अनुवाद संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं मित्रों। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ? इसमें भी वही चीज़ है। क्या वही चीज़ है? वाई सबसे पहले लिखा, फिर कर्तानुसार सहायक क्रिया, मैं चूँकि बहुवचन करता है डू लिख दिया, और उसके बाद में कर्ता आई का प्रयोग किया हमने, फिर नाट का प्रयोग किया हमने। नहीं है तो नाट का प्रयोग किया। नहीं हो तो मित्रों कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस सेंटेंस में नहीं आए भी, ज़रूरी नहीं है कि नहीं आए। यदि नहीं आता है नहीं तो नाट का प्रयोग करेंगे, नाट नहीं आता, नहीं का प्रयोग नहीं है वाक्य में, तो नहीं हम कहीं नहीं लिखेंगे, तो यहाँ नाट लगा दिए। उसके बाद मुख्य क्रिया लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, यानी पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना हो गया, लगा दिया। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। द बुक, किताब पढ़ता है। कब पढ़ता है? प्रतिदिन पढ़ता है, डेली। तो क्या हुआ? ट्रांसलेशन क्या हुआ? वाई डू आई नॉट रीड द बुक डेली? मैं प्रतिदिन किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ। आगे, मैं समाचार क्यों नहीं समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ता हूँ। वाई डू आई नॉट रीड द न्यूज़पेपर? मैं कंप्यूटर क्यों नहीं चलाता हूँ। वाई डू आई नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर? मैं क्रिकेट कब खेलता हूँ। व्हेन आई डू प्ले द क्रिकेट? तुम कहाँ प्रतिदिन घर जाते हो।
ये प्रश्नवाचक, इससे एक प्रश्न उठ रहा है। तुम कहाँ प्रतिदिन घर जाते हो, तुम कहाँ प्रतिदिन घर जाते हो, ये प्रश्न उठ रहा है। वेयर डू यू गो टू होम, तुम पतंग कहाँ नहीं उड़ाते हो। वेयर डू यू नॉट फ्लाई द काइट, वे अपने घर कैसे जाते हैं। हाउ डू दे गो देयर होम, राहुल क्रिकेट कैसे खेलते हैं। हाउ डज राहुल प्ले द क्रिकेट, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाता है। वाई डज द प्यून नॉट रिंग द बेल, क्या वे अपने घर जाते हैं। वाई डू दे नॉट गो देयर होम। तो मित्रों, ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का के चारों प्रकार के सेंटेंस के ट्रांसलेशन के उदाहरण। चारों प्रकार की मैं बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। तो आइए देखते हैं मित्रों, और आगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो मैं लेके फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।